हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस जो वीडियो था उस प्रीवियस वीडियो में हमने बातें की थी रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में बात की थी, रोटेशनल मोशन में। और इसमें हमने दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। काइनेटिक एनर्जी आप भली भांति जानते हो, गतिज ऊर्जा जो कि लीनियर मोशन के लिए होती है हाफ mv², और जो रोटेशनल मोशन के लिए हम ले लेंगे, ये मान लीजिए लीनियर के लिए है और रोटेशनल के लिए हाफ m की जगह हो जाएगा I और v की जगह हो जाएगा दोस्तों ω²। ठीक है। इसी तरह से वर्क डन होता है, वर्क डन W आप जानते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम विद रेस्पेक्ट टू टॉर्क के रेस्पेक्ट में यदि हम लेंगे तो जो वर्क डन है वो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, और dx जिसको हम लेते हैं उसकी जगह दोस्तों d थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आपके डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आज हम बातें करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम आप जानते हो, वो कार्य ऊर्जा प्रमेय पर ही आधारित है कि जो टोटल वर्क डन है वो आपके किसके इक्वल होता है, जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि है यानी इंक्रीजेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसके इक्वल होता है। ये पीछे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसको आप अच्छे से जानते हो। इफ़ द ऑल फोर्सेज आर कंजर्व्ड, यदि सारी की सारी जो फोर्सेज हैं वो कंजर्व्ड हैं यानी संरक्षित हैं, तो प्रारंभिक गतिज और स्थितिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज और गतिज ऊर्जा UF प्लस KF इक्वल्स टू UI प्लस KI हो जाता है। कब? जब ऑल फोर्सेज, ठीक है, ऑल फोर्सेज आर कंजर्व्ड, एक बात, और नॉन कंजर्वेटिव, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए, और जो एक्सटर्नल फोर्सेज है वो भी नहीं होनी चाहिए। यानी असंरक्षित बल और बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो वर्क डन है वो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो जो भी ये आपके एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, या वर्क एनर्जी लेवल पर भी हम काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें हम दोस्तों यहाँ देखते हैं कि W जो है, W इक्वल्स टू होता है डेल्टा KE, यानी ये वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेटेड है। 100% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में I की वैल्यू आपको गिवन है, टॉर्क भी गिवन है, और आपसे वर्क डन फाइंड करवा लिया, T की वैल्यू भी आपको गिवन है, T, टॉर, I। तो दोस्तों इसमें हम कैसे करेंगे ये आई थिंक क्लियर है। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ I ω²। तो I की वैल्यू यहाँ हम रख देंगे, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो दे नहीं रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे,
1/2 mv है, तो उसके लिए हम न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v की जगह ओमेगा, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट और ये अल्फ़ा टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ हम निकाल लेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ जो वैल्यू है अल्फ़ा की, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, आई अल्फ़ा। तो टाउ की वैल्यू दे दी, आई की वैल्यू अल्फ़ा की यहाँ रख लेंगे, टी की गिवन है ही, ओमेगा नॉट ऑलमोस्ट 0 होता है। इस तरह से ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही वर्क डन बेसिस पर हम यदि न्यूमेरिकल करें तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक रॉड है और इसको आपने एक साइड से पिवोटेड कर दिया, फ्रिक्शनलेस रॉड है। ठीक है, और इसको यहाँ से हमने रिलीज़्ड कर दिया, मुक्त कर देते हैं एक सिरे पर, तो स्वाभाविक है ये आफ्टर सम टाइम यहाँ आ जाएगी और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर में है, mg इस पर फोर्स लगेगी। ठीक है, और इस पर जो हिंज फोर्सेज हैं वो अंदर की तरफ भी हो सकती है और ऊपर की तरफ भी हो सकती है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो आपके L है। तो इसके लिए हम मेज़र करना हो आपको तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओमेगा की वैल्यू यदि आपको निकालनी हो कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, नोट्स बनाइए और साथ साथ लिखते जाइए। तो इसके लिए हम वही एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, तो ui प्लस के आई इक्वल्स टू uf प्लस के एफ। तो ui क्या है दोस्तों, 0 है ना। 0 क्यों है, क्योंकि ये आपको पीछे क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम मेज़र करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में हम कहीं भी 0 मेज़र कर सकते हैं। मान लीजिए 0 यहाँ है, काइनेटिक एनर्जी मूव कर नहीं रही है, ये भी 0 है, और फिर उसके बाद में इसकी जो यहाँ ये आपके यूँ घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगी -mgl/2। यदि हमने यहाँ 0 ले लिया है पोटेंशियल एनर्जी u1 इक्वल्स टू 0, तो नीचे आपके ये हो जाएगी -mgl प्लस आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ है और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइवोटेड पॉइंट से L/2 हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू आई थिंक दोस्तों क्लियर है, पिवोटेड पॉइंट साइड में लेते हैं, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा ml/3। इसके सेंटर ऑफ मास से है ना, या सेंटर से हम पास करते हैं तो वो ml/12 होता है, ये आप जानते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करें दोस्तों, उसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ये हमने एक कैपिटल M मास और ये हमने यहाँ एक पुल्ली ले ली। ठीक है, रिंग टाइप, इसकी रेडियस क्या है दोस्तों, R है। यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग लिया
और ये एक स्मॉल m मास को हमने क्या कर दिया, इंक्लाइंड कर दिया, लटका दिया। तो इसमें किसी तरह की कोई स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग, कोई फिसलन नहीं है, आइडियल सिचुएशन है। पुली और रोप, ये जो पुली है ये वाली, और ये जो रोप है, पुली और रोप नो मास या मासलेस है, ठीक है। और सिस्टम को हमने क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया, सिस्टम को हमने रिलीज़ कर दिया। तो ये आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम द नो स्लिपिंग ऑफ masses and rope and pulley have no mass। रिलीज़ड करने पर आपसे पूछा है कि जो स्मॉल m है ये वाला, इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ जो स्मॉल m है इसका, जब हमने इसको h हाइट से यहाँ फॉल कर दिया। तो ये मान लीजिए h हाइट हो गई, कितनी हो गई, h हाइट हो गई। ठीक है, यूँ इस तरह से ये h हाइट है। तो हम इसको कैसे करेंगे, उसके लिए वही KI प्लस UI इक्वल्स टू KF प्लस UF। तो मूव कर नहीं रहा, तो KF तो दोस्तों क्या हो गया, KI तो सॉरी क्या हो गया 0, और UI क्या हो जाएगा वो हम यहाँ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि ये KI तो 0 हो गया, और ये आपके H हाइट है, या H हाइट नीचे चला जाता है, रिलीज़ड करने पर H हाइट नीचे जाता है। तो इसमें हम एक नया डायग्राम और बना लेते हैं जिससे आपको यह आसानी से समझ आ जाए। इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, देखिए कि हमने ये एक सिस्टम ले लिया, यहाँ ये हमने मासलेस पुली ली है, ये आपके कैपिटल M मास है, यहाँ से ये रॉप की सहायता से ये आपके पास एक स्मॉल m मास है, ठीक है। ये शुरू में मान लीजिए x हाइट है, और फिर उसके बाद में यहाँ ये सिचुएशन पर है तो UI इक्वल्स टू हम यहाँ क्या ले लेते हैं दोस्तों, 0 ले लेते हैं, ठीक है। UI हम UI तो क्या U0 ले लेते हैं। हमने जो भी पोटेंशियल एनर्जी में पॉइंट होता है वो 0 कहीं भी मान सकते हैं, ये आप भली बात ही जानते हो। जब हमने इसको रिलीज़ड कर दिया, रिलीज़ड करने पर क्या होगा, ये M जो मास है ये थोड़ा नीचे आ जाएगा और H हाइट नीचे आ जाता है। तो दोस्तों क्या होगा, जो ये जो M जो मास है ये तो X हाइट पर है ही, तो mgx हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू KF में हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो हम यहाँ लेंगे वो हो जाएगी 12 mv², ठीक है। यानी ये भी आपके क्या करेगा, एंगुलर मोशन करेगा, और प्लस 12 m, इसमें हम एक कैपिटल M ले लीजिए, कैपिटल M v², ठीक है। और ये जो M मास है ये नीचे चला गया, तो ये हो जाएगा माइनस mgh। ऊपर वाला प्लस लेते हैं तो नीचे वाला हम माइनस ले लेते हैं। और साथ ही साथ क्या करेंगे,
ये जो MgH वाला जो है ये यहीं तक ही आएगा, ऐसे तो है नहीं गुड़ के सारा नीचे आ जाएगा, तो इसकी तो हाइट एज इट इज़ ही बनी रहेगी। तो प्लस कैपिटल MgX, ये कैपिटल MgX हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम और ट्विस्ट ले लेते हैं। और ट्विस्ट क्या ले लिया कि मान लीजिए ये जो आपके पुली है ये एक एज ए डिस्क है। डिस्क ले लीजिए, अंदर एक छोटा सा होल है और बाकी ये एक डिस्क है। तो ये डिस्क है तो इसके लिए हम इसको इसकी जो रेडियस है वो R है और इसका जो मास है पुली का वो MP है। अगर ऐसा हो जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, इसमें हम MPGX भी ऐड कर देंगे और साथ ही साथ ये मूव करेगा तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और क्या होगा, और ये जो हम UF लेंगे इसमें बाकी तो है ही, MP का जो रोल है वो इनिशियली में तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में MPGX ऐड हो जाएगा। और इसमें काइनेटिक एनर्जी ये तो अपनी जगह ही है तो इसकी तो वेलोसिटी कुछ है नहीं, ये रोटेशनल मोशन होगा तो रोटेशनल इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जिसके कारण ये I ओमेगा स्क्वायर कर दिया। साथ ही साथ ये मोशन करेगा और वो x डिस्टेंस पर ही करेगा, तो ये वाला आपके हो जाएगा MPGX। ठीक है, MPGX हो जाएगा, MPGX। तो इस तरह से ही हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं और इनको समझा है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं, वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कोणीय संवेग। अब एंगुलर मोमेंटम हम मास के लिए ले लेंगे, एंगुलर मोमेंटम हम रिजिड बॉडी के लिए ले लेंगे और एंगुलर मोमेंटम हम रोलिंग बॉडी के लिए भी ले लेंगे। तो इस तरह से हम यह 2-3 पॉइंट इसमें एंगुलर मोमेंटम करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, जैसे मोमेंटम होता है दोस्तों P = m/v, ऐसे ही लीनियर मोमेंटम की जगह हम एंगुलर मोमेंटम L या J ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ जो m है उसकी जगह I हो जाएगा और v की जगह हो जाएगा ओमेगा। तो L = क्या हो जाएगा दोस्तों, I ओमेगा हो जाएगा। तो एक तो ये बन जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसको हम P जो है इसी तरह से एक होता है P न लेकर हम L ले लेते हैं। तो L = होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ठीक है, P लीनियर मोमेंटम है, L एंगुलर मोमेंटम है और ये L हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है। राइट हैंड जो थंब रूल होता है उसके अकॉर्डिंग यह आ जाती है। यह थंब की जो भी डायरेक्शन है वो इसमें यूँ हो जाएगी। क्लियर, यहाँ हम रोड ले लेते हैं और जो यह डायरेक्शन है इस तरह से वो यहाँ आपके हो जाएगी। यानी जिधर आपके ये जो फिंगर है ये कर्ल करती हैं, मूव करती हैं, तो उनको R to P की डायरेक्शन में हमें लेना है। ठीक है,
इसको हम कुछ एक दो एग्जाम्पल के द्वारा समझें। जैसे एंगुलर मोमेंटम में हम दो यहाँ चीज़ें ले रहे हैं, साथ साथ ही ले लेते हैं दोनों की दोनों, जिससे आपको आसानी से यह क्लियर हो जाए। एक तो मान लीजिए ये आपके कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट है और यहाँ से r डिस्टेंस है और इस r डिस्टेंस पर यहाँ आपके m पार्टिकल है और वो m पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, m पार्टिकल दोस्तों क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब यह v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके अंदर यह थीटा एंगल से मूव करेगा। तो हम इसको यदि हम लेते हैं कि यहाँ ये एंगल थीटा हो गया, ये डायरेक्शन p, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया और ये r है और यहाँ हमने ये परपेंडिकुलर ले लिया तो ये हो जाएगा दोस्तों r साइन थीटा। ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपके r की ही है। आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पॉइंट है, एक हम कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लीजिए, ज्योमेट्रिकल पॉइंट ले लीजिए। यहाँ m मास है, ये जो m मास है ये x अक्ष में v वेलोसिटी से मूव करता है। तो हम इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r क्रॉस p वेक्टर, l इक्वल्स टू r क्रॉस p वेक्टर। तो r m इंटू v, तो ये हो जाएगा दोस्तों m r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। ठीक है, m r v साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा को हम लिख देते हैं आर परपेंडिकुलर। तो एम वी तो हो गया और आर हम क्या लेंगे दोस्तों, इसके परपेंडिकुलर लेते हैं। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आई थिंक क्लियर हो जाएगी। आर इंटू पी, तो आर की तो ये वाली हो गई आर साइन थीटा, है ना, जो ये है, और ये P तो R से P की तरफ हो जाएगी, यानी तो R से आप इसको V की तरफ और P की तरफ लेते हैं। M इंटू V, ये P बन गया और ये R हो गया, तो R इंटू V। तो इसमें दोस्तों जब हम क्लॉकवाइज लेंगे तो इनवर्ड हो जाएगा अंदर की तरफ, R इंटू P। ठीक है, और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो यह बाहर की तरफ हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। यही क्वेश्चन हम फिर से क्लियर करते हैं और फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पीछे आया हुआ है आईआईटी में कि m मास है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ आपके यह जो ओरिजिन है वो है ही, ये पॉइंट है, ओ पॉइंट मान लीजिए, और इसको हम ओरिजिन को एक्स एक्स में मूव कर रहे हैं और पार्टिकल जो m मास है वो भी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। किससे मूव कर रहा है दोस्तों, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और यह पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें देखिए दोस्तों, जब यह यहाँ है तो ये वाला एंगल आर है, ये वाला एंगल थीटा है और ये हो गया आर साइन थीटा। आफ्टर सम टाइम जब ये एम मास यहाँ आ गया और ये वी, ये आपके वही थीटा एंगल यहाँ से यूँ आ जाता है, तब भी हम परपेंडिकुलर ही लेंगे और वो भी क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। यानी एल जब हम ये स्टार्ट में ले रहे हैं, ये एल डैश ले रहे हैं, तो ये एम वी आर साइन थीटा ही था, और एल डैश ले रहे हैं
तब भी दोस्तों यह एम वी आर डैश और साइन थीटा डैश है, और आर डैश इक्वल्स टू आर, ठीक है, आर डैश इक्वल्स टू आर, और साइन थीटा डैश इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस यदि इस तरह से कोई ओरिजिन यदि मूव करता है एम मास के साथ साथ, तो फिर उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा दोस्तों, कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थीटा की वैल्यू दोस्तों 45 रख लेना, ठीक है, और v की वैल्यू v u इक्वल्स टू v हो जाएगा, ठीक है। m यदि वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, अन्यथा आप m को m ही रख लेंगे और इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ और है सोचने की कि यहाँ से तो हमने फेंक दिया, जब ये इस पॉइंट पर पहुँचेगा तो इसके अंदर तो यहाँ तो ये v है, और यहाँ केवल और केवल इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही वेलोसिटी का मूव करता है, तो ये क्या हो जाएगा v cos थीटा। तो ये u जो है, ये दोस्तों u जो है ये आपके v cos थीटा होगा, यानी v cos 45, ठीक है। ये बात आप और ध्यान रखें, एक तो v का कंपोनेंट ले लेंगे v cos थीटा, और एक जो आपके ओरिजिन है उस ओरिजिन के एक्सेस और जो आपके जो ये मोमेंटम है इसके परपेंडिकुलर हम लाइन ले लेंगे, ठीक है, जो कि r है। तो ये एम वी इंटू आर होता है, तो r तो h के इक्वल हो जाएगा, जो कि वर्टिकल मैक्सिमम हाइट कहलाती है, ठीक है। उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो ये 2-3 पॉइंट दोस्तों यहाँ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या देख रहे हो कि हमने 2-3 साल आया हुआ है ये क्वेश्चन कि एक m मास है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है, यूँ इस तरह से ये सर्कुलर पाथ कर रहा है, यूँ इस तरह से ये सर्कुलर पाथ कर रहा है। कुछ समय बाद में जब यहाँ आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, जब ये यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, जब ये यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, यूँ घूम रहा है, ठीक है, घड़ी यूँ चलती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ये। तो आपसे पूछा है कि इसके जो वैल्यूज़ हैं वो हमको यहाँ मेज़र करनी है, डायरेक्शन क्या होगी वो आपको सारा का सारा यहाँ बताना है। तो दोस्तों इसमें आप यह देखिए कि ये m मास है, ये भी m मास है, ये भी m मास है, ये भी m मास है। तो L जो पॉइंट है ये तो हो गया दोस्तों P की डायरेक्शन, और इसका जो ओरिजिन है ना, इधर की तरफ आप यूँ ले रहे हो, इसमें R, ये R, ये R, केस ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन, और इसमें भी R। तो ये इसमें L नॉट इक्वल्स टू हम ले लेंगे एम वी आर परपेंडिकुलर, जो कि एम वी आर
किधर हो जाएगा दोस्तों, ऊपर की तरफ हो जाएगा क्या, क्योंकि r इंटू पी करोगे आप तो r इंटू पी ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना, ये r है और ये p है, तो r इंटू पी क्लॉक तो यूँ चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपको यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं आपको क्लियर किया था दोस्तों, ये रहा। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, क्यों, तभी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा बाहर की तरफ। इसमें हम लेंगे तो किधर होगा, देखिए ये R और ये आपके है P, तो लाइक दिस है ना। तो इसमें भी किधर हो जाएगा दोस्तों, किधर भी आप यूँ देखिए R इंटू पी, इसमें भी ऊपर की तरफ ही होगा, तो हर एक पॉइंट पर इसमें ऊपर की तरफ यूँ हो जाएगा। आप खुद हाथ चलाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें कि जो शुरू में हमने कहा था, आपको बताया था, याद होगा कि P इक्वल्स टू होता है mv, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ है एंगुलर मोमेंटम, तो ये m की जगह हो जाएगा I और v की जगह हो जाएगा दोस्तों ओमेगा। ठीक है, तो P इक्वल्स टू mv, L इक्वल्स टू I ओमेगा। क्लियर। इसको हम लेने के लिए एक छोटा सा बॉडी ले सकते हैं, उस पर हम एक पाइवटेड पॉइंट ले लीजिए, ये r डिस्टेंस पर, यहाँ m मास है, ये v वेलोसिटी है, इससे यूँ मेज़र हम करते चलेंगे और यह आपके सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक दो क्वेश्चन करें तो वह क्या होगा कि मान लीजिए दो मास हैं m और इनके जो बीच की लेंथ है वो l है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यूँ मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इधर हो जाएगी और इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इधर हो जाएगी। और ये आपको दोस्तों क्लियर है, डिस्टेंस जो है वो l/2 एंड l/2 हो जाती है। तो दोस्तों जब यह डिस्टेंस इसकी l/2 और l/2 होती है, तब इस सिचुएशन में आपके जो L1 L2 निकालें तो L1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा L इक्वल्स टू I ओमेगा, और I की वैल्यू साइड में आप जानते हैं क्या हो जाएगी, यहाँ सिंपल यदि हम लेते तो इसके लिए यह जो I है वो I दोस्तों m और l/2 हो जाएगा, यानी l/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। सेम L2 जो है वो भी L1 के इक्वल हो जाएगा, और L जो टोटल है वो आपके दोनों को आप ऐड कर दोगे, जिसमें 2L1 हो जाएगा, 2L1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो 2L1 हो जाएगा, वो आप इजीली इसमें कर लेना। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन यहाँ हमने किए हैं, ये तो एक नॉर्मल आपके हमने रॉड लिया है और m मास इसके साइड में लिया है। यदि हमने यहाँ एक अदर टाइप का क्वेश्चन करें जहाँ रॉड को पाइवोटेड कर दिया है इसके सेंटर से, और फिर इसको हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यूँ मूव कर रहे हैं, और L एंगुलर
जो आपके मोमेंटम है, तो जो L सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग आई ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, और आई की वैल्यू आप जानते हो, आई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ml स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा। डायरेक्शन इसकी आप देख सकते हो। तो इस तरह से यह एक ही नहीं, जितने भी क्वेश्चन हैं सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, चाहे आप वह डिस्क है, चाहे आप डिस्क से रिलेटेड सिलेंडर है ना, और आप इसमें रिंग ले लीजिए, स्फेयर है ना, और आप रॉड भी ले सकते हो, कोन ले सकते हो। ये जो भी आपने पीछे किए हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लेते हैं, और वह इजीली इनको निकाल सकते हैं। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप यूँ इस तरह से आपने ये क्या ले लिया, एक सॉलिड कॉन ले लिया, ओमेगा एंगुलर से इसको हम मूव कर देते हैं, तो ये सॉलिड है और हॉलो है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आ जाएगा। सॉलिड का आप जानते हो ml स्क्वायर अपॉन 12 आ गया। रोटेशनल एक्सेस के अकॉर्डिंग इसको यदि हम ओमेगा मूव करवा रहे हैं तो ठीक है। इसी तरह से हम सिलेंडर का ले लीजिए, कोई स्क्वायर लेमिना का भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों जो मोशन है वो हम यहाँ दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं रोटेशनल, और एक हम ले लेंगे ट्रांसलेशन। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। तब इसमें क्या आएगा, तब यहाँ हमने मान लीजिए ये कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। यहाँ आपके यह जो भी रिंग है या स्क्वायर है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो कि r है, थीटा लेंथ है, p पॉइंट है। तो इसके लिए जो लीनियर मोमेंटम है वो यहाँ हम दो तरीके से ले लेंगे। तो एल पी पॉइंट पर एक तो ट्रांजिशनल हो जाएगा और एक रोटेशनल हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या आएगा, एम आर इंटू पी, ठीक है, आर इंटू पी हो जाएगा, क्योंकि ये साथ साथ यहाँ सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग वी वेलोसिटी कर रहा है, और प्लस आई सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ओमेगा हो जाएगा। तो ये इस तरह से एक फॉर्मूला बन जाएगा, एम आर वी या फिर एम वी आर परपेंडिकुलर और आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ इस तरह से बन जाते हैं। अब इसमें आप यह डिस्क लेते हो, स्फीयर लेते हो, है ना, तब उसके अकॉर्डिंग यह है अलग अलग आई के आंसर है। ओमेगा को वी की फॉर्म में ले रहे हो, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा कर लो, और फिर आप उनको इजीली क्वेश्चन बना सकते हो। इसमें आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप डिस्क ले लीजिए, रिंग ले लीजिए, स्फीयर ले लीजिए, तो ऐसे हम यहाँ बॉडी ले सकते हैं जो ट्रांजिशनल और रोटेशनल दोनों ही प्रकार से मूव करें, तो हम उनको यहाँ इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ ध्यान रखें। अब हम यहाँ और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपने न्यूटन सेकंड लॉ लिया था, F इक्वल्स टू 0, है ना, तो ये क्या था, dp अपॉन dt इक्वल्स टू F
तो F 0 है, इसका मतलब P जो है वो आपके क्या है, कांस्टेंट है, यानी एक्सटर्नल फोर्स की अब्सेंस में जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। अब F की जगह टाउ ले लीजिए और ये dl/dt, तो वही चीज़ यहाँ है कि यदि टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क कब नहीं लगेगा, जब सेंटर ऑफ मास से या फिर रोटेशनल एक्सिस से हम रॉड ले रहे हैं और उसी को वहीं रोटेट कर रहे हैं, तब वो नहीं लगेगा। तब dl/dt और L क्या हो जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी L = I ओमेगा। ठीक है, यानी I1 ω1 = I2 ω2 हो जाएगा, I2 ω2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हम ले लेते हैं जैसे सन और ये अर्थ, इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। या अर्थ है वो रोटेशनल कर रहा है, ये तो वो हो गया दोस्तों, ये वाला तो हो गया रोटेशनल और ये एक तरह से हो गया सर्कुलर। ठीक है, तो हम इस रोटेशनल की यहाँ बात करें कि अर्थ I1 ω1 = I2 ω2 और I होता है mr²। ठीक है, ओमेगा होता है 2π/T R1 और ये होता है mr² 2πT2। ये एक दोस्तों फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, ये आप ध्यान रखें। m से m कैंसिल, 2π से 2π भी कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 का स्क्वायर = हो गया T1/T2। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं कि जो अर्थ है वो यदि सिकुड़कर, ठीक है, कंप्रेस करके इसकी हाफ कर दें, यानी शुरू में R1 तो 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर और फिर ये जो है R2 R/2 हो गई, तो बताइए जो शुरू में जो रोटेशनल एक्सेस के लिए आपके पास दिन रात डे एंड नाइट बनते हैं वो 24 आवर में, तो बाद में कितने बनेंगे, तो इसमें वैल्यू आप रख के और इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे एक ही नहीं और भी आप काफ़ी क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक इसी तरह से ठीक इसी तरह से L = क्या होता है, I ओमेगा। L जो है वो आपने बोल दिया कि यह कांस्टेंट है, तो इसका मतलब I जो है वो इंक्रीज होगा, तो ओमेगा जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। I रिलेटेड टू लेंथ, यदि लेंथ इंक्रीज होगी, सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है ना, सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो यदि इंक्रीज होगी, तो फिर जो ओमेगा है, तो फिर जो क्या है दोस्तों, ओमेगा है, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती है। इसी तरह से जैसे स्केटिंग करते हैं, उसकी स्केटिंग करते समय जैसे मान लीजिए ये कोई भी पर्सन है, इसने अपने हाथों को यूँ क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, है ना, आइस स्केटर, तो फिर क्या होगा, तो ये जो I की वैल्यू है ये आपके इंक्रीज हो जाएगी और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके अपोजिट यदि उसने जो अपने जो हैंड हैं उन हैंड को क्या कर लिया दोस्तों, यूँ अंदर की तरफ कंप्रेस कर लिया, सिकोड़ लिया, फोल्ड कर लिया, ठीक है,
फोल्ड कर लिया तो क्या होगा, तब ये जो I की वैल्यू है ये क्या हो गई, कम हो गई। तो जो ओमेगा की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम और भी कई कंडीशन ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो भी आपके डिस्क है ये रोटेशनल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ आपके कोई पर्टिकुलर पर्सन है, इसकी काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी के ओमेगा आई। थोड़ी देर बाद में एक अनदर पर्सन हमने यहाँ और इसको सिचुएटेड कर दिया, इसकी 2i हो गई, ओमेगा बाई 2 हो गई। ठीक है, तो क्या होगा नई सिचुएशन में, क्या होगा। इस तरह से यह है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि L जो प्रारंभ में था, L जो बाद में था, दोनों को आप इक्वल रखो और फिर उसको सॉल्व कर लो। या सिंपल काइनेटिक एनर्जी ही पूछ ले कि स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, आई ओमेगा स्क्वायर के अकॉर्डिंग जब हमने ये रख दिया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस, काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर के अकॉर्डिंग। या फिर इसी तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कोई पर्सन यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, एक पर्सन और आ गया, तो जो स्पीड है वो इसकी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वो L1 इक्वल्स टू L2 यानी आई ओमेगा 1 1 2 2। इससे हम इजीली क्लियर कर लेंगे, उसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें दोस्तों इस तरह से यह एक कंडीशन हम ले रहे हैं कि मान लीजिए ये हमने एक सिंपल प्लेट है। ठीक है, और इस प्लेट की जो टोटल रेडियस है वो r है। अब हमने दो जो मासेज हैं, ये m/8 का है, ये भी m/8 का है। एक को हमने फिक्स कर दिया, डिस्टेंस जो है वो 3r/5 कर दी। ठीक है, अब इसको जब हम यूँ क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो फिर इस पहले वाले के लिए तो सभी वैल्यू दे रखी हैं कि इसके लिए जो ओमेगा है वो 8/9 ओमेगा है। इसके लिए ओमेगा कितना होगा, है ना, और ये डिस्टेंस है ये भी कितनी होगी। तो ये हम जब सारी की सारी चीज़ें करते हैं, और ये 8/9 ओमेगा, ये भी ओमेगा तो वही रहेगा, उसमें तो क्या चेंजेज होगा। ठीक है, तो ये हमने m/8 8/9 ओमेगा। तो ये x डिस्टेंस के लिए स्टार्टिंग में आई ओमेगा कितना था और बाद में आई ओमेगा कितना हो गया, उन दोनों को हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही कोई पर्सन यदि हम यहाँ फिक्स कर देते हैं और इसको रोटेट करने लग जाएं, तो फिर क्या होगा वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो रोटेशनल ऑफ एक्सिस है उससे ओमेगा एंगुलर से यूँ मूव कर रहा है, और हमने क्या किया, दो टॉयज़ गन रख दिए कुछ डिस्टेंस के ऊपर, R1 और R2। तो इसको घुमाने पर आपको इससे भी मेज़र कर सकता है कि स्टार्टिंग में यह नहीं घूम रहा था तो यह 0 हो जाएगा, बाद में घूमकर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। या नेक्स्ट हम इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी से एक प्लेट घूम रही है, इसके हमने दो छोटी छोटी सिचुएशन में हमने इस तरह से यह रख दिया है, अदर कोई रिंग, तब इसके लिए क्या होगा यह भी हम क्लियर कर सकते हैं।
ऐसे ही कुछ इनर्शियल फ्रेम से रिलेटेड भी हम क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम, इस इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा कि हम कोई जो पर्सन है वो किसी पार्टिकल को या इस बॉडी को देख रहा है, ग्राउंड पे है, तो इस पूरे सिस्टम को हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। तो ग्राउंड में के रेस्पेक्ट में लेने के लिए जो पीछे हम जानते हैं कि इन जो इनर्शियल फ्रेम है ना, इनर्शियल जो फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो दोस्तों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उस पर आधारित भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस तरह से यह काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं इस पर आपके प्रैक्टिस के आधार पर बन जाएंगे। तो दोस्तों आई थिंक ये जो एक वीडियो है नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप का यूट्यूब चैनल का, जिसमें हमने एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड और साथ ही साथ वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल समझे हैं और कुछ कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश किया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।